खबर रीवा जिले से है, जहां नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बारात से लौट रही कार अनियंत्रित होकर बाउंड्री से टकरा गई। घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय लोगों ने कार सवार परिवार के साथ मारपीट करते हुए लूटपाट कर ली। घटना की जानकारी 100 पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने मोबाइल, लूटे हुए पैसे, कपड़े बरामद करा दिए, लेकिन कार सवारों का कहना था कि उनके झोले में रखी 25,000 नकदी नदारत है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो नईगढ़ी पुलिस दोनों पक्षों को थाना बुला लिया। इतना ही नहीं, कार सवार लोगों को थाने में बैठाया और उनके साथ मारपीट की। इस तरह के आरोप परिजनों ने लगाए हैं। दरअसल नईगढ़ी थाना क्षेत्र के जोधपुर निवासी परिवार बारात से लौट रहा था, तभी साहू परिवार की बाउंड्री से उनकी कार अनियंत्रित होकर टकरा गई, जिसके बाद मारपीट करते हुए गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई। उल्टा पीड़ितों के ऊपर ही पुलिस के द्वारा थाने में बैठाने और एनडीपीएस में फंसाने के आरोप लग रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर पीड़ित लोगों के साथ अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी और नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। ये मोबाइल लेके गए और एक लड़की को ये मोबाइल और क्या कहते हैं गहना हमारा। ये लेडीज ये पत्थर दिन में से कोई चला रही है। ये लड़की है, ये लड़की है। पत्थर कौन चला रही है? तुम्हारे सरपंच अपन सरपंच क्या नाम है तुम्हारा चाचा? हमारा रामलाल साहू। साहू आज चारों लोग नहीं, अभी दो लड़के गायब हैं। दो लड़के गायब हैं। एक ये लड़का, एक और गायब है। एक और गायब। वो भी हो, सामान जल्दी से ला दो यहाँ। ले आओ, इनका कहना गुड़िया जो भी है पहले आप नीचे गिरवाइए, पहले सामान पूरा नीचे गिरवाइए। नीचे गिराओ पूरा सामान। सामान पलटाओ, पहले सामान पलटाओ। गलती है ये, तुम सामान पलटाओ। ये महिला, ये वो लड़की ये मोबाइल पे ली है। ये मोबाइल पे ली है। हाँ, ये मोबाइल पे ली, मोबाइल पे ली है। हाँ, तू हाँ, इसमें पर्स सब दिए हैं। मोबाइल इसमें सब था। तो नहीं है अपना ही पैसा बेल दी था। महाशंकर जी का मंदिर है, चलो झूठ बोली। हाँ, चली ना लड़का लेके 3,000। ये 3,000 यह मात्र 3,000 रुपया है। 3600 रुपये मात्र हमारा है। 25,000 में यही मोबाइल ली है। ये कहीं नहीं जो पीछे एक जो भाग रहा था, पहले आप लोग अपना मोबाइल कहना बताइए। से आ रही थी कहाँ घर, ठीक है। आधी गाड़ियाँ आ गई थी अपने घर, आधी गाड़ियाँ रास्ते से। जो घटना का स्थान है वो हमारे घर से करीब 6-7 किलोमीटर दूर है। तो जब हम लोग बाकी लोग इधर आ गए थे, एक गाड़ी पे 5 लोग 4 लोग और थे, ठीक है। उनकी गाड़ी हुंडई योन थी और वो आ रहे थे। तो गाड़ी जैसे ही जो उनके घर है, जो दूसरी पार्टी है जो हम पे कहीं ना कहीं हमें परेशान करने लगी, जैसे ही घर से गाड़ी हमारी दब के नॉर्मल सी 2 पट्टियाँ टूट गई थी और उसके बाद हमारी गाड़ी खेत में घुसी। हम खेत से गाड़ी निकालने का प्रयत्न करने लग गए कि हमारी गाड़ी बाहर निकल आए,
ठीक, गाड़ी बाहर निकालने के बाद वो लोग कहीं ना कहीं पहले ही आके एकदम लड़ने झगड़ने लग गए, मारा पीटी करके। उनके घर की औरतें डंडा लेके, पत्थर लेके, हमारे यहाँ भी चोट लगी। मैं बाद में पहुँचा वहाँ कि भैया, जब हमारे घर में फ़ोन पहुँचा कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, तो सब लोग दौड़ के आए। हमारा घर पास में था, वहाँ पे स्थान जो है घटनास्थल, वहाँ से 7 किलोमीटर दूर थे। सारी लेडीज़ें जो घर के सदस्य थे, पहुँचते तक तो उन्होंने पूरी गाड़ी ख़त्म कर दी। जो गाड़ी हमारी एक्सीडेंट से टूटी वो अलग, बाकी उन्होंने हमारा सामान छीन लिया, हमारा सामान घर पे रख लिया। हमारे ऊपर हाथापाई की, ये चोट हमारे मेडिकल में भी दिखाई जाएगी। हमारे जो और लोग हैं जिनको अभी थाने में रखा गया, और हम वहाँ से थाने आए 100 नंबर के थ्रू, ठीक। और 100 नंबर में जो अशोक नाम के एक सर आए थे, ठीक, वो सर को हमने लास्ट मोमेंट तक बताया कि सर ये हुआ, तो सर ने हमको ये बोला कि ठीक है, अब जो भी होगा हम थाने में करवा देंगे, आप परेशान मत हो, आप हमारे साथ चलो, आपकी सारी समस्या का समाधान मैं करूंगा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। हम उनके कहने पे थाने आए। थाने आने के बाद हमारी दोनों पार्टी थी, उनकी भी पार्टी, हमारी पार्टी। अब उन्होंने हमसे ये कहा कि आप परेशान मत हो, सारी चीज़ों का समाधान करके मैं खुद दूंगा आपको, आप अभी घर चले जाओ, ऐसा ऐसा करके हमको रात को यहाँ से घर भेज दिए। कल रात में जब हम 11 बजे से 1 बजे तक यहाँ पहुँचे थाने, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमको मतलब ये रात को घर भेज दिए, बोले कि सुबह आ जाइए 9 बजे, हम सारी समस्या का समाधान कर देंगे। इन लोगों से आपका जो नुकसान हुआ है, सोना चांदी जो आपका ये लोग बैग से चुरा लिए हैं, और बैग वैग सब, जब पुलिस वाले पहुंचे थे तो उन्होंने खुद गिरवाया था सामान, वो उसकी या उनके घर से बरामद करवाया था। उसके बाद हमको भेज दिए। अब आज सुबह से हम यहाँ आए हैं बिना खाए पिए, 9 से 10 बजे से हम यहाँ पूरे परेशान हैं। हमको ये कह रहे थे कि आपकी समस्या का समाधान, अब उल्टा हमारे ऊपर ही कहीं ना कहीं हमको ही परेशान कर रहे हैं, हम पे दबाव बना रहे, प्रेशर बना रहे कि आप ऐसा कर लो, कोरेक्स लगा देंगे, हम आप पे ये लगा देंगे। वो लोग बोल रहे हैं कि आपके बैग में कोरेक्स था। सर, आप मौके पर रात में 100 नंबर की पुलिस पहुंची थी, वो ही सब किया था, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे बैग वगैरह वही दिलवाए थे। अब वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे बैग गायब हो गए थे ना, ये हो गया। तब हमको कहीं ना कहीं गुमराह करके सर परेशान किया जा रहा है, और कुछ नहीं, ठीक है। और जब से हमारे थाने में आए तो पहले बोले किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, अंदर बिठा लिया ज़बरदस्ती, और 50 से 60 पाइपें मार रहे हैं, ठीक है। कोई बाहर से आया, नागपुर से शादियों में, सर हमारे यहाँ के रिश्तेदार हैं, कोई हमारी बहन बेटी है, सब पे एकदम बदतमीजी पे उतर आए हैं। थाने का कोई काम ही नहीं कर रहा है, कोई हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई, सीधी बात। और ऊपर वहाँ बारात से हम लोग लौट रहे थे, और लौटने के बाद हमारी गाड़ी थोड़ा स्लिप खाकर मतलब वहाँ बारी में चली गई। उसका मतलब कुछ नुकसान नहीं हुआ, फिर भी उनके घर के लोग जो हैं तो हमारे गाड़ी पर आ गए, और गाड़ी के पास आते हुए हमला करने लगे, और वहाँ से हमारे गाड़ी में पत्थर गिट्टा मारने का शुरू कर दिया। उतने बाद में माने गाड़ी में हमारे पैसा था और कुछ सामान था, और सामान हमारा जेवराज था, उस जेवराज को उन्होंने छीन रहे थे। हम लोग अपनी जान बचा रहे थे, और वो इतना करके हमारे साथ और चले गए। फिर भी जब हम लोग थाने आए, हमारे आदमी तो बैठाए थे, कल से बैठाए हैं, और उनका कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग 24 घंटा हो गए यहाँ बैठे बैठे, छोटे छोटे बच्चे हम लोग दवाई कर, वहाँ से ये बच्ची बीमार है, और हमारे घर में जो है तो माने बूढ़ी माँ तक मेरी यहाँ बैठी 24 घंटा से, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहा है। और हमारे आदमी पर मतलब मारपीट हर एक चीज़ का मतलब दबाव दे रहे हैं, हाँ। और कुछ पैसा था पुलिस के सामने, वो पैसा और मोबाइल उनके पुलिस के द्वारा हम लोग के सामने, वो पुलिस बोला निकालने के लिए तो वो लोग निकाले, हाँ। इतना हमारे साथ किए, फिर भी हुए, यहाँ कोई सुनाई नहीं है। कल 1 बजे से मतलब जब ये दुर्घटना हो गई, उसके बाद यहाँ से पुलिस गई, बोली सब लोग थाने चलो। तो हम यहाँ हमारे घर के आदमी जब थाने आए तो उनको वहाँ ले गए बैठाए। हम लोग यहाँ पानी बिना मर रहे हैं कल 1 बजे से, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है। हमारे जो वहाँ से मतलब हमारे परिजन हमारे आदमी हैं, उनके साथ मतलब ये गलत व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट किए हैं, और उनको बेहद का मारे हैं, और वहाँ बोलते हैं, और कोई सुनाई यहाँ नहीं कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आज जैसा कि आप सबने देखा है कि कई ऐसी घटनाएं कुछ महीनों में यहाँ इस थाने के कारण हुई हैं जो कानून और संविधान से परे हैं। कल की घटना है दोपहर को 1:30 बजे की, जैसा कि पीड़ितों ने आके बताया है, और उनकी पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, जिनके घर के पास हुआ उन्होंने बताया कि सीमेंट पोल जो बाउंड्री के लिए थे वो 4-5 टूटे थे। जो दूसरा पक्ष है उसका कहना कि हमारे साथ लूट हुई, मारपीट हुई। पुलिस दोनों पक्ष को लाती है। कल 1:30-2 बजे की घटना है, अभी तक बैठाए हैं। जो पीड़ित है उसके भी साथ मारपीट, जैसा उनके परिजन बता रहे हैं। वो जब आए
और इस घटना की जानकारी माननीय एसडीओपी श्री नवीन दुबे जी को, एडिशनल एसपी विवेक लाल सर को और माननीय एसपी रीवा श्री विवेक सिंह जी को भी हमने दी। उसके बाद से अब कार्यवाही शुरू हो गई है। आखिर एक अपराधी ही हैं, तो कल से इनको बंद किए हैं, इनको कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं किया गया? जो परिस्थितियां हैं और आपके माध्यम से ज़िले के और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देना चाहता हूं कि यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। जो पीड़ित हैं उन्हीं के ऊपर मुकदमे लगते हैं, जो पीड़ितों के पक्ष में बोले उसको डराया धमकाया जा रहा है। और स्वाभाविक है कि मैं एक संगठन का अध्यक्ष हूँ और हमारी श्रीमती जी जनपद अध्यक्ष हैं। उनके पास जब पीड़ित जाते हैं, पीड़ितों के लिए पुलिस से या तो चोरी हो गई जाएंगे, मारपीट हो गई जाएंगे, पुलिस मदद नहीं कर रही जाएंगे, लूटपाट किसी के साथ हो गई वो भी जाते हैं जब पुलिस कार्यवाही नहीं करती। अगर इस बात के लिए बोला जाए तो यहाँ के माननीय थाना प्रभारी जी को नागवार गुजरती है। लेकिन इनको भी सोचना चाहिए कि इनके जो नियमावली होगी इनके कार्य क्षेत्र की, क्या यही है कि किसी को आप 24-24 घंटे बैठाए रहो बगैर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिए हुए? क्या इस घटना की माननीय एसपी साहब को सूचना थी? क्या माननीय एसडीओपी साहब को सूचना थी? क्या माननीय एडिशनल एसपी साहब को सूचना थी? सर, कल एक मामला प्रकाश में आया था। जी हाँ, कल एक जोधपुर गांव की घटना है जहां पर कार सवार 2-4 लोग जो है, एक साहू जो है आपके रामलाल साहू के मकान में जो है बाउंड्री को तोड़ते हुए कार घुस गई थी। उसी में जो उसका जो है बाउंड्री को नुकसान हुआ था। नुकसानी लेने के कारण जो है, मांगने के कारण साहू के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा आपस में मारपीट की गई और मारपीट को जो है लूट जैसी घटना को बताया इन लोगों ने, जबकि लूट कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई है। केवल नुकसान हुआ, उसी नुकसानी को मांगने के कारण आपस में लोगों का विवाद हुआ है। दोनों पक्षों के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है। सर, जो कार सवार लोग थे उनका कहना है कि जब हमारी कार टकराई उसके बाद वहीं पास के लोग, ये साहू परिवार के लोग, मेरे कार से मोबाइल लूट कर ले गए और पैसा लूट कर ले गए। सर, ये क्या पूरा मामला, क्या सच्चाई है? जी, ऐसा लूट की कोई घटना नहीं है। वो एक्चुअल पे क्या मोबाइल बात करने के लिए मांगा गया था और नुकसानी का पैसा नहीं दिया तो उन्होंने मोबाइल को रखने को बोल दिया कि महिलाओं को रख लो इसको जब तक पैसे नहीं देते हैं, ऐसी चीज़ थी। और पता चला कि जब डायल 100 गई तो कुछ 3000 रुपये भी जब्त इनसे लिया गया। हाँ, मौके से मिले थे, जो उनके पैसे वहाँ गिरे हुए थे और आपस में लड़ाई के दौरान जो पैसे इधर हुए थे वो मौके से मिले, बरामद हो गए हैं। और घटना ऐसी गंभीर कोई घटना नहीं घटित हुई है और आपस में जो है लोग बात करके और दोनों के विरुद्ध कायमी की जा रही है। सर, दोनों पक्ष में किन धाराओं के साथ कार्रवाई की गई? सिंपल मारपीट की घटनाएँ हुई हैं, एक दूसरे के विरुद्ध जो है गाली गलौज किए हैं और मारपीट किए हैं। थैंक यू।